हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बच्चों, कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे अपना डायमेंशन फॉर्मूलेस के बारे में। तो हम लोगों ने काफी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले भी फाइंड कर लिए थे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन फॉर्मूले होते हैं, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के सेम डायमेंशन फॉर्मूले जिनके होते हैं, आज हम लोग उन क्वांटिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आप काफी बार पूछता है। आप नीट के क्वेश्चन जब हम करेंगे, आपको दिखाऊंगा कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि बताओ गिवन क्वांटिटी जो दे रखी है ऑप्शन के अंदर, इनमें से ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं इनके डायमेंशन फॉर्मूले सेम हैं। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं इनके डायमेंशन फॉर्मूले सेम हैं। तो बच्चों देखो, पहले सिंपल में लिख दूंगा। मैं देखो, मैंने बोला कि मेरे पास सिंपल क्या है, टॉर्क दे रखा है। टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है बच्चों आपको कि टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। दूसरा मैंने लिया सिंपल इंपल्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तीसरा बच्चों मैंने लिया टॉर्क, इंपल्स और इसलिए मैंने वर्क का। अभी वर्क का देखो, वर्क का डायमेंशन अभी हम निकाल चुके हैं इसका, लेकिन दोबारा निकालेंगे और चेक करेंगे ये किसके बराबर आता है। नेक्स्ट लो बच्चों मोमेंटम का। नेक्स्ट लो एच का। एच क्या है बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट लो बच्चों ये टॉर्क, इंपल्स, वर्क, मोमेंटम प्लस कांस्टेंट और कौन सा रूल सिंपल अपना एंगुलर मोमेंटम। चलो अभी इनके बारे में हम बात करते हैं और चेक करते हैं कि किसका डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर है। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिफाइन कर चुके हैं कि जितनी भी एनर्जी नेचर में मिलने वाली है, सबका डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा ml2t-2 होता है। और वही डायमेंशन फॉर्मूला किसका होता है बच्चों, वही डायमेंशन फॉर्मूला आपके वर्क का होता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायमेंशन ml2t-2 किसका होता है, सिंपल ये वर्क का होता है। और यही ml2t-2 यही डायमेंशन फॉर्मूला सारी एनर्जी का होता है। अब मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। अब बच्चों देखो, टॉर्क का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है पहले समझो। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका r क्रॉस f। अब ये टॉर्क होता क्या है, हल्का सा आपको इंफॉर्मेशन इस बारे में देता हूं। जब भी आप कोई डोर खोलते हो, मैंने कहा कि आपकी डोर है और जब डोर को ये इसका हैंडल है, जब डोर को पकड़ के आप ऐसे खींचो, बाहर की तरफ खींचोगे तो डोर बाहर की तरफ आपके पास नहीं आएगा। वो अपनी फिक्स एक्सिस से ये अपनी इस फिक्स एक्सिस से डोर ऐसे ओपन हो जाता है। मतलब बच्चों क्या होगा, आपने इस पर बाहर की तरफ फोर्स लगाया और डोर ऐसे होके ऐसे खुल गया। मतलब डोर पे क्या लग रहा है, अभी फोर्स आप लगा रहे हैं लेकिन आगे लीनियर मोशन नहीं कर रहा, अपनी एक्सिस से ऐसे घूम रहा है। इसी को हम बोलते हैं, इसके अंदर क्या लग रहा होगा, इसके अंदर टॉर्क लग रहा है। अब जो r क्या है, याद रखना, जो किसी फिक्स एक्सिस है, जो उसकी फिक्स एक्सिस है, यहाँ की दूरी है इसकी, इसी को हम बोलते हैं इसका, ये r हो गया। 4 आप ऐसा लगा रहे हैं और जो मिलने वाला है इसको क्या है, इसका टॉर्क हो गया। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या मिल रहा है हमें, r क्रॉस f। अब जो r क्या है, सिंपल आपके लेंथ ही तो है, तो क्या बोल दोगे, l हो गया। अब जो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, कल हम लोग निकाल चुके हैं कितना कितना कितना, जो आगे सिंपल r का आ गया। निकाला किसका बच्चों, फोर्स का, ml2 mlt-2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स, जो हम कल निकाल चुके हैं। अब इसको अंदर फेंको, क्या मिलने वाला है, ml2 -2। ये क्या होगा, देखो समझो, मतलब क्या हुआ, जो डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी का है वही डायमेंशन फॉर्मूला वर्क का है, और वही डायमेंशन फॉर्मूला क्या देख लिया हमने, वही डायमेंशन फॉर्मूला टॉर्क का है। देखो अब इसका मतलब क्या होगा, क्या टॉर्क ही एनर्जी होती है, क्या टॉर्क ही वर्क होता है, क्या वर्क और वर्क एनर्जी दोनों टॉर्क होती हैं? ऐसा बच्चों कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजिकली बात करें टॉर्क अलग चीज है, फिजिकली बात करें वर्क और एनर्जी अलग चीज होती है। हम बोले वर्क और एनर्जी क्या एक ही चीज है? वर्क और एनर्जी तो एक ही चीज है। हम मानते हैं बॉडी जब भी काम कर पाएगी जब उसके पास एनर्जी होगी, मतलब वर्क टोटली किस पर डिपेंड करता है, बॉडी की एनर्जी के ऊपर। ये तो बात सही समझ में आती है। लेकिन टॉर्क जो है बच्चों, याद रखना, टॉर्क फिजिकली एनर्जी वर्क से अलग होता है, लेकिन डायमेंशनली वो सेम होता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस जो ऑप्शन दे रखे हैं किसमें से उसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। पहली चीज समझ में आ गई, किसका, वर्क का, एनर्जी का और टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला सेम देख लिया। अब बच्चों किस पर काम करते हैं, अपना सिंपली काम करते हैं अपना इंपल्स का क्या होगा। चलो अब इंपल्स क्या है, अब जैसे टॉर्क क्या था, एक फोर्स था जो बॉडी को रोटेट करा रहा था। सिमिलरली बच्चों इंपल्स जो होता है ये भी एक तरह का फोर्स ही है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, एक ऐसा फोर्स लगे बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए,
उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। फॉर एग्जांपल आप ऐसे खड़े हैं, बाइक वाला आया और ऊपर से पैरों पे चला गया। अब ऐसा नहीं बाइक वाला आया कि आपके पैरों पे खड़ा रहा, ऐसा नहीं होता, वो आएगा और चला जाएगा। मतलब क्या हुआ, आप पे ऊपर क्या उसने फेक फोर्स लगाया और उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सिंपली इम्पल्स इम्पल्स बोलते हैं। फोर्स लगे वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। अच्छा, फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, अभी देखा था ml t - 2। यहाँ पे क्या दे रखा है, टाइम डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सिंपली t, तो क्या मिलने वाला है हमें ml t - 1। कहानी समझ में अच्छे से आ गई। ये किसका आ गया, ml t - 1 किसका, इम्पल्स का, क्योंकि देखो पावर 2 है, यहाँ 1 है। अब किस पे आते हैं, देखो टॉर्क हो गया, इम्पल्स हो गया, वर्क हो गया। अब आते हैं किस पे, आते हैं अपने मोमेंटम पे। अच्छा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, p = मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, व्हाट अबाउट मास, क्या बोलोगे, m हो गया। व्हाट अबाउट t, क्या बोलोगे सर, lt -1। कहानी समझ में आ रही है। अब वेलोसिटी कैसे निकाला, ये प्रीवियस लेक्चर में वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन सब कुछ हम निकाल चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। जो लोग नहीं देख के आए तो पहले प्रीवियस लेक्चर देखें, फिर इस वाले लेक्चर पे आए। अच्छा देखो, मास का आ गया, lt - 1 आ गया, चेक कर लो, lt - 1 mlt - 1, यानी कि इंपल्स और मोमेंटम आपस में फिजिकली अलग अलग काम करते हैं, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला इन दोनों का बिल्कुल सेम दे रखा है। ठीक है, इन दोनों का ताल्लुक मिल गया, इसका मोमेंटम का और इंपल्स का। अब ठीक इस पर काम करें अपने प्लस कांस्टेंट पे। प्लस कांस्टेंट क्या होता है, सिंपली देखो, जो प्लस कांस्टेंट क्या है हमारे पास, E h न्यू। अभी फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, इस सारी कहानी को हम इसके बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इस पर काम करें कि h का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। तो E क्या है, एनर्जी है, और h प्लस कांस्टेंट है, और न्यू उसकी बच्चों फ्रीक्वेंसी है। ये एनर्जी किसकी होती है, जो फोटोन सेल से आ रहे होते हैं, उनकी एनर्जी होती है। अभी इसको हम पढ़ेंगे अपने 12th क्लास के अंदर, उसके अंदर मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। अब देखो जरा, निकालना किसका है बच्चों की, h का। अच्छा ये बताओ, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1/t भी तो होती है, किसका फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी का 1 टाइम पीरियड। तो मैंने बोला E = h/t, t को मैंने इधर फेंका, यानी कि E t = h के बराबर। जो E क्या है, एनर्जी, क्या मिलेगा, जो वर्क का होगा वही एनर्जी का होगा, यानी कि ml2 t - 2। कहानी क्लियर। उसके यहाँ पे एक और t लगाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे t लगाया, जब t अंदर जाएगा बच्चों तो ml2 t की पावर -1, ये बन गया, क्या बन गया, h का डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। क्लियर। अब ml2 t - 2 h का है। अब लास्ट में बचा हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। अब चेक करते हैं कि इस एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। लगाओ उसका एंगुलर मोमेंटम, जो हम क्या बोलते हैं, L मोमेंट r क्रॉस p। ठीक है, r क्रॉस p। और जो r क्या होता है हमारे पास, सिंपल r जो होता है हमारे पास होता है डिस्टेंस, और p होता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। और इन दोनों जो मल्टीप्लिकेशन हमें क्या मिल जाता है, सिंपली लीनियर एंगुलर मोमेंटम, इसके इक्वल है r डिस्टेंस मल्टीप्लाई लीनियर मोमेंटम, वी गेट द एंगुलर मोमेंटम। अब कहां से आया, कैसे आया, इसको हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी का हमें क्या करना है कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है वो निकालना है। अब देखो बच्चों, r क्या है, सिंपल लेंथ है, लगा दिया। मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला पता है, दिया ml t - 1। तो आप बोलोगे वो ये तो ऐसे आ गया, ml t - 1, इसको अंदर भेज दो तो क्या मिल जाएगा, ml2 t - 1। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, जो डायमेंशन फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का है वही डायमेंशन फॉर्मूला आपका प्लस कांस्टेंट का है। ये डायमेंशन फॉर्मूला आपका प्लस कांस्टेंट है, इस बात को याद रखना। देखो, जब मेरा बीएससी फाइनल था तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था किसकी, h वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। जो बच्चों h वैल्यू होती है ना, वो होती है आपकी 6.64 × 10⁻³ जूल सेकंड। इसकी वैल्यू को हम फाइंड करते हैं, एक्सपेरिमेंट है बीएससी फिजिक्स में, है ना। तो उसको मैं फाइंड कर रहा था, तो जो मेरा वाइवा हुआ था उसने ये पूछा मुझसे कि बताओ h का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो किस फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन फॉर्मूला h के बराबर आता है। तो जो कौन सी होती है वो शायद रखना, वो एंगुलर मोमेंटम होती है, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों आपकी h के बराबर आता है। ठीक है, आई होप बच्चों आपने ये कहानी बनाई होगी कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, और यहाँ पे इस लेक्चर में किस किस का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और निकालेंगे इसके बारे में, डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में, और उसके बाद नीट जेईई क्वेश्चन लगाना चालू कर देंगे। आप इस 2 लेक्चर को अच्छे से पढ़ के आइएगा, एक इससे पहले वाला और एक ये वाला, दोनों इसमें बच्चों डायमेंशन फॉर्मूले की। ठीक है।